ओम नमो नारायण सभी को एक बार पुनः आप सभी के समक्ष लाइव के माध्यम से आज हम थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। मेरा आज का विषय है सावन मास में शिव भक्ति में विशेष अर्चन क्रिया। हम किस प्रकार से भगवान शंकर जी की हमें पूजन करनी चाहिए, मैं थोड़ा सा उसके आपके बारे में बतलाती हूँ। प्रत्येक के घर में शिवलिंग हो सकता है, शिवलिंग नहीं हो तो इर्द गिर्द कोई मंदिर हो सकता है। अगर वह भी नहीं हो तो आप सावन के महीने में मट्टी लेकर के आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। ये देखिए सभी के लिए अनिवार्य होता है और इसमें भी वर्ण विशेष का महत्व है शिवलिंग निर्माण में। जैसे कि जो ब्राह्मण वर्ण के जो भी भक्त हैं वह श्वेत मट्टिका के शिवलिंग का निर्माण करते हैं और जो क्षत्रिय वर्ण के जो भी भगवान शंकर जी के भक्त हैं वो रक्त रूपी मट्टिका का प्रयोग करते हैं और जो वणिक हैं वो वणिक पीली मट्टी का प्रयोग करें और जो शूद्र वर्ण के हैं वो काली मट्टी का प्रयोग करें। अब आपके सामने यह प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ पे तो सिर्फ लाल मिट्टी होती, हमारे इधर सिर्फ पीली मिट्टी होती, हमारे इधर सिर्फ काली मिट्टी होती, तो हम अलग वर्ण के लिए क्या व्यवस्था करें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जहाँ पे काली मिट्टी आपको अगर उपस्थित मिल रही हो तो उसको श्वेत करने के लिए उसमें थोड़ी सी भस्मी मिला दें तो वह श्वेत हो जाएगी। और थोड़ा सा पीला करने के लिए उसको उसमें हरिद्रा हल्दी का पानी मिला दें। और जहाँ पे काली मिट्टी है, काली मिट्टी को लाल करने के लिए थोड़ा सा घेरू या कत्था का रंग आप उसमें डाल सकते हैं। उस मिट्टी का लाल मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। और ऐसे ही जहाँ पर लाल मिट्टी है वहाँ पे आप थोड़ी सी उसमें हरिद्रा डाल करके उसको आप पीली कर सकते हैं और थोड़ी सी भस्मी मिला करके उसको काली कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना बुद्धि विवेक प्रयोग करके आप वो मट्टी को निर्माण करें और मट्टी के बाद में भगवान शंकर जी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और फिर उसके बाद पूजन करें। देखिए भगवान शंकर जी को बिल्व पत्र तो मुख्य रूप से चढ़ता है और हम आगे की कथाओं में हमने प्राय कहा है कि भगवान को बिलपत्र सीधा नहीं चढ़ता, उल्टा चढ़ता है। और जब भी आप प्रयोग करें तो बिलपत्र चढ़ाने के लिए आप इन सिर्फ ये दो मध्यमिका और अनामिका उंगली का ही प्रयोग करें। इस जो तर्जनी उंगली है और ये कनिष्का, इनका प्रयोग नहीं होता है बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए। बिल्व पत्र चढ़ाने के साथ आप विजया की पत्ती भी चढ़ा सकते हैं, विजया जिसको भांग कहते हैं, और शमी की पत्ती, धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। और देखिए एक बात ये है, धतूरे का इसमें शिव पुराण में बहुत अच्छा महत्व बताया गया कि सबसे पहले जो धतूरा है ब्रह्मा जी ने शंकर जी की शिवलिंग पे अर्पित किया था। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार कटु सत्य कह दिया था। देखिए हम अपने जीवन में पता नहीं कितने असत्य भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, किसी को कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि किसी को बुरा लगे। तो इस हेतु जो आप अपना ये जो दोष रहता है, दोष के निवारण के लिए हम ये धतूरा अर्पित करते हैं। और इसके साथ में जो भी आपके ऋतु फल हैं और जो भी आप पंचमेवा वगैरह जो चढ़ा सकते हैं। और भगवान शंकर जी को सदैव कच्चा दूध ही लगता है, पंचामृत बना करके आप उनको अर्पित करिए। सरसों का तेल चढ़ाने से शंकर भगवान को अपने शत्रु क्षय होते हैं। गन्ने का रस, ईख का रस चढ़ाने से भगवान को अपने को लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। फलों का रस चढ़ाने से हम निरोग रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वस्तुएं हैं हम अर्पित करते हैं तो उसके अलग अलग प्रभाव रहते हैं। तो ऐसे ही आप भगवान का अभिषेक करें और प्रतिदिन हो सके तो रुद्री अभिषेक, नहीं है तो लहू रुद्री, नहीं तो आप नमामि शमीशान जो रुद्राष्टक है, रुद्राष्टक पढ़ के भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। और व्रत कर सकते हैं तो व्रत करें, एक टाइम आहार लें, एक टाइम निराहार रहें। और भगवान की भक्ति तो ऐसी है कि आप उनके सामने एक दीपक का जोत भी लगा दी तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और यह जो अभिषेक रहता है भगवान का 4 बजे तक रहता है। 4 बजे के बाद प्रदोष काल से इनका अभिषेक हम नहीं किया जाता, उसके बाद में थोड़ा सा इनका श्रृंगार करके इनकी आरती पूजन की जाती है। प्रतिदिन हो सके भगवान शंकर जी का श्रृंगार करें, सांध्यकालीन में आरती करें, भोग लगाएं, अपने कीर्तन करें। बहुत से उपाय हैं भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान प्रसन्न हो गए तो आपका जीवन में भी खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। ऐसे ही अपनी वाणी को विराम करती हूँ, फिर पुनः लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमो नारायण।